कंगना के हिसाब से भारत को असली आजादी साल 2014 में मिली थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 1947 वाली तो भीख थी। तो इस हिसाब से मोदी जी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और कंगना पहली बकलोल। Stop it. Get some help. बार बार बिना नशे किए ऐसी बातें करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कंगना को हुआ क्या है, थोड़ा ढूंढा तो हाथ लगे नार्सिसिस्ट लोगों के लक्षण। Very quickly then, top 10 traits of narcissists. 1. They have an exaggerated sense of importance. When I work in a film, I'm not seeking anyone's approval. I'm a Barbie girl in this cruel world. When I was just a beautiful girl being persuaded by many men. सिर्फ मैं ही हूँ जिसको सब कुछ पता है और जो सब जानती है। कंगना इज लाइक मैं क्या बकरी है? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे गोट तो बकरी है, पर कंगना क्या बकरी है? Biopic going to be on Kangana Ranaut. Yes, definitely a biopic will happen sometime soon. अल्ट्रा नॉट साउंड कंगना का साफ दिखा रहा है। मतलब आम इंसान का तो अल्ट्रा साउंड होता है, पर कंगना का अल्ट्रा नॉट साउंड, as she is not the most sound person, right? Every episode that has occurred in my life will be there. मेरी बायोपिक बनेगी About my struggle and eventually my life is very unusual. मतलब बेस्ट बॉम्बे की बस है, पर उससे भी बेस्ट हूं मैं। और मित्रों, यहीं से पैदा होता है नार्सिसिज्म का दूसरा लक्षण। टू हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड रिक्वायर कांस्टेंट एक्सेसिव एडमिरेशन। एंटाइटलमेंट मतलब सेलिब्रिटी हूं तो प्रिविलेज चाहिए। सीआरपीएफ का घेरा 5+ कैटेगरी की सिक्योरिटी कंगना रनौत को, ये देखिए। ऐसे लोगों को चाहिए कि हर आधे घंटे में इनकी तारीफ हो और इनके लिए ये गाना गाया जाए। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। मैडम का मुंह का एक्सरे कराया जाए तो रिपोर्ट में ना फुट इन माउथ आएगा। शी ऑलवेज हैज हर फुट इन हर माउथ, ऑलवेज। कंगना के मुताबिक, and I quote her, in the beginning, I wanted to have a conventional, very easy route where I can work with big heroes and be a big heroine. Now I get a lot of offers to work with the Khans. When I wanted work, nobody was ready to work with me. Now that I'm my own hero on the sets, why should I work with other heroes? नोटिस करा इस सेंटेंस में कितना आए था। कहा था ना मैंने, नार्सिसिस्ट लव मैं। ऐसे लोग ना सब कुछ जानते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, भक्ट्स ऑफ वन। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को भी मजाक बनाया फॉर पब्लिसिटी। मैडम बोली कि सुशांत ने खुद को मारा है, जबकि इससे पहले वो पूरी इंडस्ट्री को इसका जिम्मेदार ऑलरेडी बता चुकी थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। ऐसा नहीं है कि इनमें सारी बुराइयां ही हैं, सरकार थोड़ी ना है, पर ये नार्सिसिस्ट कभी कभी ना आउट ऑफ कंट्रोल होके इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एंड दैट माय फ्रेंड इज द थर्ड ट्रेट, हैव डिफिकल्टी रेगुलेटिंग इमोशंस एंड बिहेवियर। मगरमच्छ के आंसू बहाना, ये मुहावरा अब बदल गया है। मगरमच्छ नाराज है और उसने कहा है वो इसका विरोध करेगा, संसद के बाहर लेट के धरना भी देगा, क्योंकि कंगना ने उसे यह अधिकार भी छीन लिया है। अब लोग कहते हैं कंगना के आंसू बहाना। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? नार्सिसिस्ट लोग, as I told you, have problems controlling their emotions. कभी ये इमोशंस टीयर्स होते हैं और कभी TRP। मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। Exaggerate achievements and talent। बस सेल्फ प्लेजर का ये भी एक तरीका है, मास्टर ओवेशन। गलत मत समझो, मास्टर ओवेशन, खुद के लिए तालियां भी खुद ही बजा लेना। मतलब कछुए और खरगोश की रेस याद है आपको? अगर एक नार्सिसिस्ट से पूछोगे वो रेस कौन जीता, तो वो बोलेगा। ये बकरी ना रिमाइंडर है हाउ टू स्पॉट अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। Everybody knows that I gave the biggest blockbuster any girl has ever given. I signed 19 brands. I think that was the maximum for any girl ever had. When I was just a beautiful girl being persuaded by many men, and when he saw my footage from Gangster, he just went crazy. He's like, "Oh, you're so good, you're so good." He wanted me in every film. मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को आजादी सच में मिली है ना, तो वो है ऋतिक रोशन। भाई को सल्यूट है फॉर डेटिंग दिस वुमन। Behave in an arrogant or haughty manner, coming across as conceited, boastful and pretentious. अरे इस वाली से तो अपनी कंगना के 37 गुण मिलते हैं।
अरे 36 गुण तो आम लोगों में होते हैं। कंगना तो स्वयं उनके हिसाब से भगवान का अवतार है। टॉम क्रूज से बेटर, मेरिल स्ट्रीप से खुद का कंपैरिजन करना, भाई वो तो मॉडेस्टी है कंगू बेबी की। खुद को बस ब्रह्मांड की क्रिएटर नहीं बताती है वो। 50 से 60 लोगों के फोन आते हैं मुझे, वो भी इंडस्ट्री के बिगेस्ट जो भी है 50 से 60 लोग, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, मीडिया हाउसेस जो हैं। कंगना का ओवर कॉन्फिडेंस और बुर्ज खलीफा में कंगना का ओवर कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ा निकलेगा। अपने आप को टॉम क्रूज से बेटर बता दिया ऐसे ही बैठे बैठे। मुझे ऑस्कर का बिल्कुल कोई क्रेज नहीं है, और अगर मुझे कभी ऑस्कर मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। Become impatient or angry when they don't receive special treatment। ये विदेश में हैलोवीन मनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, बालक लोग। इंडिया में बस न्यूज ऑन करो और हर लम्हा भयानक बनाओ। नार्सिसिस्ट लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, समझो इनको अटेंशन बहुत सारा चाहिए होता है। अटेंशन डेफिसिट होते ही ऐसे लोगों का ना SpO2 कम होने लगता है। स्टैंडर्ड्स तो खैर पहले ही कम होते हैं। मेरी कोई चीज का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बेच जाते हो। मुझे नहीं चाहिए एक्सेप्टेंस किसी की, 50-60 रुपए में बेच जाते हो। और ये वही इंडस्ट्री है जिसने इन्हें काम दिया। मतलब जिस थाली में खाओ उसमें छेद भी करो और उसे फिर जाके बालकनी में खड़े होके बचाओ भी। कंगना का ईगो का साइज अभी अभी पता चला है लेडीज एंड जेंटलमैन। सूत्रों की मानी जाए तो ये भी ओहो हो एग्जैक्टली 56 इंच का ही है। Have significant interpersonal problems and easily feel slighted। दुग्गल साहब याद है, जो कभी अंधे थे कभी बहरे थे। नार्सिसिस्ट्स का भी ना ऐसा ही है, दूसरों से हमेशा प्रॉब्लम और हर चीज पे बिना नॉलेज का ज्ञान। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अगर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होना एक कोर्स है तो कंगना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है इस कोर्स का। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। एक ड्रग एडिक्ट थी, मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। अब कोविड टाइम में जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भीख मांग रहे थे, क्योंकि मौजूदा सरकारों ने भीख में भी कभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हर घर में लोग अपने फैमिली मेंबर्स को आंखों के सामने तिल तिल करके मरता हुआ देख रहे थे। वहीं ड्रामा क्वीन ने 280 कैरेक्टर्स में अपना असली कैरेक्टर दिखा दिया। कुछ भी कहीं भी बोल दो, लिख दो और फिर मैं गरीब हूँ, छोटे शहर से हूँ बोलकर ना सिर्फ सेफ होकर निकल जाओ बल्कि सत्ता के लोगों की खास भी बन जाओ। मतलब भीख में नहीं मिला ये सभी ने। लैक ऑफ एम्पैथी। कोविड अकेला वायरस नहीं था जिससे इंडिया परेशान था। कंगना टू प्लेड हर पार्ट। कंगना ने कहा कोरोना वायरस इज किलिंग ह्यूमंस बट हीलिंग ऑल एल्स। कॉमन सेंस से बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया है क्या कंगना ने? कंगना ने यह भी कहा कि जो पेंडेमिक से परेशान है, गुस्सा है, वो लोग इडियट्स हैं और सिर्फ दादागिरी कर रहे हैं। दिस वुमन जस्ट गॉट द पद्मश्री अवार्ड। राष्ट्रपति भवन, वेट लेट मी गो बैक, चापलूसी का बढ़िया काम करने की वजह से कंगना को भीख में मिला ये अवार्ड। कंगना ने कोरोना वायरस को एक स्मॉल टाइम वायरस कहा और कहा बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिल गई है इसे, बस और कुछ नहीं है। ये उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा था और फिर काफी क्रिटिसिज्म के बाद वो पोस्ट तो हटा दी पर गंदी मेंटालिटी को शिप डिलीट नहीं कर पाई। मोनोपोलाइज कॉन्वर्सेशंस एंड belittle or look down on people they perceive as inferior। कॉन्वर्सेशंस को अपने बारे में बना लेना, सिर्फ अपने बारे में, दूसरों को छोटा बताकर उनको नीचा दिखाना। नार्सिसिज्म का RT-PCR नहीं है, पर अगर किसी में ये सिम्टम्स है तो वो है सेल्फ ऑब्सेस्ड और थोड़ा सा हिला हुआ। Tomorrow they will get some 20 needy outsiders like Tapsi Pannu or Swara Bhaskar who will get up and say, oh, only Kangana has problem with nepotism. We to love Karan Johar. If you love Karan Johar, why are you both B-grade actresses? You are both better looking than Alia Bhatt on B-grade एक्टर कौन है ये तो पता नहीं, पर ये भाषा, ये हाव भाव ये जरूर साफ कर देते हैं कि D-grade ह्यूमन बीइंग कौन है। They think they're right about everything and never apologize। Lastly, बात जहां से शुरू हुई थी कि इंडिया को 1947 में आजादी भीख में मिली थी और असली इंडिपेंडेंस तो 2014 में हासिल हुई। अब कोई और होता तो कह देता भतीजे ने कहा था, मैंने नहीं। पर एक नार्सिसिस्ट कभी सॉरी नहीं बोलता, इनफैक्ट वो थ्रेट्स देता है, लाइक कंगना डिड। शी सेड अगर मेरी बात गलत है तो मैं ना पद्मश्री अवार्ड लौटा दूंगी। कंगना प्लीज अवार्ड मत लौटाओ क्योंकि भीख लौटाई नहीं जाती, रखो उसे, बट तनु वेड्स मनु और क्वीन वाली एक्टर कंगना लौटा दो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे कंगना हमारी हिस्ट्री में कुछ और अमेंडमेंट्स कर चुकी होगी। शायद इंडिया का कैपिटल हिमाचल हो, ब्रिटिशर्स ने हमें कभी रूल ही नहीं किया हो, वो तो रशियंस थे और हम बेवजह गलत लोगों से लड़ लिए।
ये भी हो सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अब नेहा कक्कड़ हो और नेशनल एनिमल घोड़ा। अपडेटेड रहना, क्योंकि ओ स्त्री कल आना डज नॉट वर्क ऑन कंगना। You're watching Bollywood.